नवीन साथी बौद्ध सेवा संस्थान भारत। अध्यक्ष रविदास टेम्पल ट्रस्ट आज हमारे यहाँ टेम्पल ट्रस्ट में 24वां वैवाहिक शादी समारोह हो रहा है। इसमें 3 साल में लैप्स हो गया था कोरोना के चक्कर में, लेकिन हमने तो दोबारा शुरू करा है और ये अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। गरीब बच्चों की यहाँ शादी होती है, जो हमारे परिवार गरीब है तो शादी करने का असर रहते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है। हमने बीड़ा उठाया है कि हमारे जो गरीब बच्चे हमारे उन लोगों की हम शादी करते हैं और अपनी तरफ से संस्था की तरफ से हम उनको पलंग जो जरूरत के 40 बर्तन, साड़ियाँ, घड़ी और दहेज का सामान उनको देते हैं जो जरूरी है, उनको प्रोवाइड उनको करते हैं। और हमारे समाज के बहुत से जो दानी दाता है वो भी साड़ियाँ देते हैं, जो घड़ी देता है वो संस्था से अलग देते हैं। इसमें हमारे इस कार्यक्रम में कितने जोड़ों का विवाह कराया? आज के इस कार्यक्रम में हमारे 11 जोड़ों का शादी का आपके सामने हो रहा है, बड़े धूमधाम के साथ बाजार से निकाल करके लेके आए बैठ बाजे घोड़ों के साथ में। और बड़ा सराहनीय लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया है कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं आप गरीब बच्चों के लिए। एक वर्ष केवल इतने ही जोड़ों का विवाह होता है? ये नहीं, ये अभी हमने 4 साल के लैप्स के बाद में शुरू करा, लेकिन हमने 25-30 जोड़ों के साथ शादी करी है। आने वाले टाइम में हम 6 महीने बाद फिर शुरू करेंगे, इससे ज्यादा डबल की संभावना है कि 25-30 जोड़े आने वाले टाइम में बन जाएंगे। मैं रामकिशन प्रधान, मैं बौद्ध सेवा संस्थान को बधाई देता हूं कि जो गरीब परिवारों के युवक युवती हैं उनको सामूहिक शादी करा के एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं बिना दहेज के। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बौद्ध रीति से शादियां हो रही हैं, तो जो हिंदू रीति रिवाज था उसको छोड़ के समाज इधर अग्रसर हो रहा है, ये सबसे बड़ा काम है। मैं संस्था को बार बार बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम आरपी सिंह है। यहाँ जो संत रविदास टेम्पल ट्रस्ट है, मेरे साथ में हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी खड़े हैं, हरस्वरूप जी, ये मौजूदा अध्यक्ष हैं। हमारे सम्मानित जो जिला पंचायत के सदस्य रहे और इनके बेटे जो एमएलसी का चुनाव लड़े, अजय प्रधान जी, वो सम्मानित यहाँ के लोग हैं। और मेरे साथ में जन्मोत्तर जन्मोत्सव समिति के महासचिव सम्मानित आदरणीय राहुल यादव जी हैं। हमारे साथ में भाई पहलवान जी हैं, श्रीमान कृपाल जी हमारे उपाध्यक्ष का पूरा काम वीडियो रहे हैं। ये सारे लोग सब लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। ये शादी का जो कार्यक्रम है ये 2004 से बराबर चल रहा है, दहेज भी। हमारा केवल इस संस्था का उद्देश्य ये है कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमारे लोग जो पैसा जमीन मकान बेच करके बेटियों की शादी करते थे या बेटों की शादी करते थे, हम लोगों ने ये मन बनाया कि हम इस माध्यम से अम्बेडकर मिशन के हिसाब से तथागत बुद्ध की जो छत्र छाया में बौद्ध ऋषि से हम शादियां कर रहे हैं। उसमें अगर लड़का लड़की वाले को 1-1.5 लाख के जेवर चढ़ाएगा, लड़की का पूरा श्रृंगार बन जाएगा। और लड़की वाला अगर 50,000 का सामान देगा
जो घरेलू सामान उसके अतिरिक्त वो देगा तो घर भर जाएगा। तो जो पैसा बचे उसको बाबा साहब का मिशन तभी पूरा होगा तो उस पैसे को बच्चों के एजुकेशन पे लगाएं। मूल उद्देश्य हमारी संस्था का ये है। बाकी अब सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, प्रधान जी बहुत सहयोग किया है, इन्होंने अपने वहाँ वेब सिटी से सब लोगों से बोल करके कराया है, बहुत लोगों ने सहयोग किया है और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सुबह से आए हुए हैं, मुझे भी चोट लगी है मगर तुम्हें देख के मुझे भी जोश है। इसलिए ये कार्यक्रम सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस सहयोग को बतलाने वाले हमारे प्रकाश गौतम जी और पीछे भाई हैं जिन्होंने खाने की याद भी लेकर आए हैं, याद भी उन्होंने सहयोग लिया है। ये सारा सहयोग, ये खाने पीने का सहयोग सारा श्रेय लिया जाता है। मंच के माध्यम से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी गाने चाहता है कि पूरा जिला इसका हम लोग हाथ जोड़ के उनका मान सम्मान है, उनका आशीर्वाद। अभी पता चला है हमारे प्रियंका जी को कहीं जाना है, देवेंद्र देव जी का आगे ये स्वागत करते हुए हमारे मदीन साहब और उनसे मैं थोड़ी विनती करूंगा ताकि इन लोगों को भी भला हो जाए। अध्यक्ष ये केसर साहब, अध्यक्ष जी तो मेरे पास है, केसर साहब आ रहे हैं और फिर हम किसको देंगे, इसलिए नौकरी व्यवस्था उनकी कमी है, इसलिए से कैसे शादी से विनती करी गई है तो नाम अपनी ओर बढ़ा रहे हाथ अध्यक्ष जी की इन्होंने नहीं सुनी। भैया मंच के आगे खड़े हैं, पीछे बैठ जाए, कुर्सी बात सारी पड़ी हुई है। भाई मेरी आवाज सुन लो, मंच के आगे खड़े पीछे बैठना है, पीछे वाले ले जाएंगे, बात जगह पड़ी हुई है। सब हाथ जोड़ लेंगे, सब हाथ जोड़ लेंगे और भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तरफ भैया कुछ गाने गाता हूँ, कुछ उनकी फिल्म मेरे पास आई है। ये राम कुमार गौतम जी नहीं चाहिए, इन्होंने 500 रुपये भेज दिए हैं, कुंवरपाल जी खास सेवा से हैं, इन्होंने 500 रुपये और 500 रुपये संतोष कुमार जी हैं शांति विहार के, 500 रुपये अमित अम्बेडकर जी अम्बेडकर नगर से हैं। अब ये 1000 रुपये जोड़ एक से 12 ताकि सब हाथ जोड़ लेंगे, शांतिपूर्वक बैठ लेंगे और अपने अपने मोबाइल पर या साइलेंट पर लगा है। तो अभी हमारे पूज्य भक्ति जी का आदेश हुआ है याचना जो त्रिशरण पंचशील और त्रिरत्न बनना जो हमारे पूज्य भक्ति जी, तो मैं याचना करूंगा। सब प्रथम हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ने के बाद भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब की तरफ सर झुका करके उनको नमन करेंगे। नमामि धर्मं नमामि संघं नमामि। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयाम्पि सङ्गं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि सङ्गं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणमनागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मनज पमादट्टाल वीरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्त्वा भमनेन सम्पदेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि कोई जरूरी काम है उन्हें रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ अपने मुख से जो शब्द इन जोड़े के लिए आशीर्वाद के रूप में मनसा से निराला से होकर आचरण करूंगा। मैं आज से लता कुमारी जी को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करूंगा। साधु साधु साधु। मैं तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठा के साथ उनका पालन करती रहूंगी। मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार से करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने सास ससुर
परिवारजनों तथा अन्य संबंधियों के भली प्रकार देखभाल करूंगी तथा सभी को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने आप को मिथ्याचार, कामाचार, परपुरुष आगमन आदि से दूर रहकर अपने साधु साधु नति में शरणं लहका डालेंगे माला जब हम इशारा बताएंगे नति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरं एकेन सचवजेन ओ तुम्हें जय मंगलम। अभी दूल्हा डालेंगे माला, दूल्हा डालिए। साधु साधु नति में शरणं गय्यं संतो में शरणं वरं एतेन सचवजेन ओ तुम्हें जय मंगलम। सब लोग 3 बार साधु बोलेंगे। साधु साधु साधु। अब दुल्हा दुल्हन दोनों नवजीवन संगाती स्थान बदल के बैठ जाएंगे जी। एक ही बार बस। मारातिरे कमभियोजितसा भरते घोरपन्नलवकमकमकदयकं कान्ति असुरान्तविदिना जितवा मुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नालागिरि भजवरं मतिमथमुदं दावकिचकवसनीव सुदारुणं तं मेतं भोसे कविदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। ओके तका कवतिहात सुदारुणन्तं दावन्ति योजनपदाकुलिमालमन्तं वीरिभिसङ्कतवनोजितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। भवतु ते जयमङ्गलानि। लोकाहते भुजगेन सुदाटहातं ब्रह्मं विशोते ज्योतिमेति वकाविदानं ज्ञानागरेण विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। येतापि भूतजयमङ्गलं खगता यो वाचको दिने दिने सरते मताब्दे हेत्वा नरेक
विभिन्नानि चोपद्रवाणि मोहं सुखं भविगमेय नरो सपयो। सब लोग सारे पुष्प बरसाएंगे और 3 बार साधु बोलेंगे। साधु साधु साधु। सब लोग अब 8 बार पुष्प बरसा के हम सब लोग नवजीवन संगाति के ऊपर मंगल कामना किया है इनका जीवन में सब अच्छा होने के लिए। अब हम पूरा दुनिया के लिए सब लोग हम मंगल कामना करेंगे। पूरा दुनिया सुख के लिए एक गाथा करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए। सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु छके मिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमन् सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु छके मिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमन् सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु छके मिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमन्। सब लोग मेरा पीछे पीछे बोलिए। दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहे। सब लोग बोलिए। दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहे। सभी का कल्याण हो। सभी को कल्याण का मार्ग मिले। किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहे। सभी का कल्याण हो। सभी को कल्याण का मार्ग मिले। किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहे। सभी का कल्याण हो। सभी को कल्याण का मार्ग मिले। किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी पहले नंबर पे जोड़ी जीवन संगिनी जीवन संगाति खड़ा हो जाएंगे। हमारे पास हो गई है। 9 मशीन हमने मंगवा ली है। घूमते घूमते देखते हैं तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन आपको देखनी होगी, लेकिन एक ही संकल्प कर सकते हैं तो आज इस देश की गाजियाबाद जैसी जगह छोड़ते रहे भाई, किसके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। ये भैया इसी प्रांगण के पास के मोहल्ले के रहने वाले विजय सिंह जी, वो भी अपनी तरफ से एक साल वोट करें। आप बोलो। बूथ कमेटी जैसे बहुत करके जय भीम। ये पत्रकार के साथ कमी थी।
मैं छोटे गौतम कमेटी और हमारे अध्यक्ष ने आशीर्वाद भी दिया। बहुत हार्दिक आप कविता के माध्यम से ये हमारा मार्गदर्शन तो करेंगे और आप सभी का भी मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चाहते हैं सभी इस कमेटी में संपत्ति करें बुद्ध कमेटी में। पहले तो बहुत बहुत आभार आरपी साहब और उनकी पूरी टीम। शांति का काम दे करके मुझे एक मिनट सुन लो। जैसा मंच के माध्यम से कहा गया कि मैं कवि हूँ और वर्तमान में पत्रकारिता करता हूँ, कविता पीछे छूट गई और 7 दिन के बाद में बेटा करवा चौथ आ रही है तो व्रत करोगे पति लंबी उम्र का रखोगे? देखो ये रखेगी जरूर आ रही है उधर भी रखेंगे। ये जो 11 बच्चों ने शादी की है ना, ये करवा चौथ का व्रत रखेंगे। रखने से क्या हुआ, पति की उम्र लंबी होगी। कितनी लंबी होगी ये किसी की बात में पैमाना नहीं है। जैसे भारत सरकार के पास पैमाना नहीं कि कितनी तरक्की कर दी, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी कविता 2-2.5 मिनट की हमारे पिता समान आरपी सिंह साहब है, इनका आगे से तो मैं सुना देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, लड़कियां बेटा ध्यान से सुनना, जो दुल्हन है वो ध्यान से सुनना। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। सिंह साहब, पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। पति पत्नी का संवाद है, औरतें ध्यान से सुने, आदमी भी ध्यान से सुनो, उनके फायदे की बात बता रहा हूँ। 10 साल में बच जाएंगे तुम्हारे 30 तारीख को। पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। मैं ये कविता सुनाने के 50,000 रुपए लेता हूँ, फ्री में सुना रहा हूँ हमारे, क्योंकि हमारे पिता तो खड़े हो, सुना दे तो सुना देता हूँ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने हिसाब लगाया कि अगर पत्नी लगातार व्रत रही तो भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 वर्ष का है। तो मेरी तो 40 वर्ष बढ़ गई और पत्नी की 40 वर्ष घट गई। यहाँ से कविता का आनंद ले बेटा, ध्यान से सुनना। ये गर्दन हिला रही थी अभी कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। ताली बजाओ यहाँ। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। कभी मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तो 60 में लौट जाएगी। बजाओ ताली, पूरा हो जाएगा ये। कबली अब रखोगी करवा चौथ का व्रत? नहीं ना, ये दूसरी ले आएगा। अब बताओ क्या पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के खिलाएगी। बजाओ ताली, ये सब वही है। ये चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चढ़ाएगी। ऐसे ताना को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे ताना को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। बजाओ ताली। कि मेरे काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए। और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए और अभी तोड़ दीजिए। तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है, अभी तोड़ दो। 20 तारीख को आएगा ना, आज 13वीं तोड़ दो, खत्म करो ये, ठीक है। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से उम्र लंबी होती ना, तो अमेरिका वालों की होती। वहां तो मुझे लगता नहीं, वो तो 200 साल जी भाग में मर जाता, 60 साल 50 साल में दारू पी के। तो फिर भाई अंधविश्वास से बाहर निकलिए। और इस आयोजन का, इस मंच का यही उद्देश्य है कि लोगों को पाखंडवाद से बाहर निकाला जाए, बुद्ध कबीर नानक रैदास की व्याख्या पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं पुनः आरपी सिंह साहब, उनकी पूरी टीम, विजेंद्र भारती, इंसान वाले तमाम साथियों को, पवन भाई, तमाम लोगों को आभार, उनका धन्यवाद। उन्होंने इतना खूबसूरत मंच लगाया, और जो 24 साल से वो काम कर रहे हैं, ये निरंतर होते रहना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ, कोशिश करूंगा अगली बार जाऊँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बधाई देता हूँ। जीवन में फले फूले, जीवन में आगे बढ़े, अपने परिवार को और जो ये समाज द्वारा
जो कार्य किए गए हैं अपने बच्चों को आगे स्कूल बढ़ाने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन, फूले साहू काशीराम जी को नमन, सावित्री बाई रामाबाई जी को नमन, नागेली देवी को नमन, पेरियार जी को नमन, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन। मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है। 2 मिनट में मैं बाबा साहब की बात या भगवान बुद्ध की बात नहीं बता सकता, लेकिन जितने 11 जोड़े बैठे बैठ जाओ भैया 2 मिनट। अब सब लोग का 2 मिनट आपके लिए बोलूंगा, ध्यान से सुने, और जो लड़के हैं वो ध्यान से सुने। अगर इनके परिवार के लोग बैठे हैं तो वो भी ध्यान से सुने। जब ये बेटियां हमारे घर में आती हैं तो एडजस्ट होने में 1 साल लगता है। ध्यान से सुन ले सब बात, पूरे ध्यान से। जब वो अपने घर में रहती हैं, हो सकता वो चीनी अधिक पीती हूं, मिर्च अधिक खाती हूं, खाना बनाने का तरीका अलग हो, तो जितने भी इनके दूल्हे हैं वो एडजस्ट करें। 1 साल लगता है एडजस्ट होने में। इनके परिवार के जो सास ससुर बैठे हैं वो ध्यान से सुने कि किसी को भी दुल्हन को अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तुझे कुछ सिखाया है नहीं सिखाया है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखे। बेटियां भी जो दुल्हन बनी बैठी हैं उनको एक गुरु मंत्र देता हूं मैं। सबसे पहले अपने घर में उठें और सास ससुर का आदर करें। सास कैसी भी हो, कितनी भी खड़ूस हो, कितनी भी नाराज रहे, सबसे पहले आप सास ससुर के पैर छुएंगे। चाय बनाएंगे सबसे पहले सास ससुर को देंगे, पति को बाद में देंगे। उनकी बातों से नाराज नहीं होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि अपने जीवन को चलाना है बढ़िया तो एडजस्टमेंट करके चलना। यदि आपने एक दूसरे की कमियां निकाली तो आपका परिवार प्यार से नहीं चल पाएगा। अभी सभी लोगों को मैं अपने संगठन की किताब दूंगा। मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं, आपका जीवन रमाबाई और बाबा साहब के जैसा, किसके जैसा, बाबा साहब और रमाबाई जी के जैसा चले। जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया सभी जो दूल्हा दुल्हन के साथ आए हैं अब स्टार्ट हो गया है और अपना अपना सामान ले ले, खुशी दिखा करके ये पहले मैं भैया ब्रांड में खाने के बाद स्टेज के पास से हमारे